अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस लेक्चर में हम यानी इस ट्यूटोरियल में हम बीम विद द हेल्प ऑफ ग्रिड लाइंस मॉडल करेंगे, उसके बाद इसको एनालाइज करेंगे। पिछला जो हमारा ट्यूटोरियल था उसमें हमने बीम थ्रू डायरेक्ट टेम्पलेट यानी प्री डिफाइंड टेम्पलेट्स होते हैं उसमें मॉडल किया, एनालाइज किया, और इसमें हम थ्रू ग्रिड लाइंस करेंगे। सेप में अगर आप ग्रिड लाइंस सीखें तो बाकी सब कुछ आसान हो जाता है। तो इस बीम को हमने पिछले ट्यूटोरियल में सॉल्व किया था। ये जो बीम है अगर आप देखें तो सेप आपके साथ ये वाला डायरेक्शन x लेता है, ऊपर डायरेक्शन z, और इन दोनों को परपेंडिकुलर जो है डायरेक्शन है y ले रहा है। अगर हम 2D व्यू में आ जाए, ये तो 3D व्यू होती है, तो 2D व्यू में ये वाला डायरेक्शन x होता है और ये z। इसका मतलब हम इस बीम को एक्स जेड व्यू में यानी मॉडल करेंगे और सॉल्व करेंगे। उसके लिए जो है शेयर फोर्स डायग्राम, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम सब कुछ देखेंगे। यूनिट्स आपके साथ किप फीट में है, और ये बीम जो है इसकी ओवरऑल लेंथ 40 फीट है, और अगर इन्होंने पार्ट्स में शो किया तो 10-10-20 फीट है। यूडीएल जो लग रहा है वो 20 फीट पर लग रहा है। तो आ जाते हैं, स्टार्ट कर लेते हैं। फाइल, न्यू मॉडल, ग्रिड ओनली। ये मैंने सब पिछले ट्यूटोरियल में डिफाइन किया था। हमारे साथ यूनिट्स होंगे केप फीट में, और आप ग्रिड ओनली में चले जाते हैं। ग्रिड ओनली क्या होता है कि आपके साथ इसमें सिर्फ लाइंस बनते हैं, उस लाइंस में आप बीम, कॉलम सब कुछ बनाते हैं। और पिछला जो ट्यूटोरियल था उसमें बीम पहले से बना होता है, इसमें आप सपोर्ट सब कुछ असाइन करते हैं इसमें। तो इधर जो है ये वाले मेन्यू जब आपके साथ ओपन हो जाती है तो सबसे पहले ये इधर है कार्टेशियन, इधर है सिलेंड्रिकल। सिलेंड्रिकल आपके साथ यानी एंगल सब कुछ इसमें इन्वॉल्व है, वो उसमें हम इंटरेस्टेड फिलहाल नहीं है। कार्टेशियन में आपके साथ है नंबर ऑफ ग्रिड लाइंस, एक्स वाई जेड डायरेक्शन, एंड द स्पेसिंग बिटवीन दोज ग्रिड लाइंस, एक्स वाई जेड डायरेक्शन, और आपके साथ फर्स्ट ग्रिड लाइन की लोकेशन कौन सी है। तो हमारे साथ जो ओरिजिन है वो आपके साथ उधर से आपके साथ एक्स वाई डायरेक्शन जेड की जो ये उधर से आपने ये स्टार्ट हो रहा है। तो नंबर ऑफ ग्रिड लाइंस इन एक्स वाई एंड जेड, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। तो अगर बीम की तरफ आ जाते हैं तो आपके साथ ये 2D व्यू में एक्स और जेड में हम बीम को मॉडल करेंगे, तो इसलिए हमारे साथ वाई डायरेक्शन में कोई बीम इन्वॉल्व इसमें नहीं है। तो आपके साथ वाई डायरेक्शन की जो लाइन होंगी, नंबर ऑफ लाइन, वो 1 हो जाएंगी, ये 0 नहीं हो सकती, क्योंकि आपके साथ बीम में वाई डायरेक्शन इन्वॉल्व नहीं है। अगर आप देख ले तो इसलिए मैंने वाई को 1 कर लिया। आप इसको 0 नहीं करें क्योंकि फिर ये नहीं मॉडल कर सकता, क्योंकि आप एटलीस्ट इसकी जो नंबर होंगी वो 1 होंगी, 0 नहीं हो सकती। जेड जो ये जेड डायरेक्शन की जो स्पेसिंग है, ये अगर आप देखें तो जेड डायरेक्शन अगर आप देखेंगे तो ये ऊपर की डायरेक्शन। इसका मतलब है आपके साथ मल्टी स्टोरीज बिल्डिंग बनाएंगी, जितनी 2 स्टोरी है, 3 छत है, 4 छत है, तो आप उसके मुताबिक जेड डायरेक्शन में लाइंस जो है इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। इस केस में आपके साथ बीम के सिर्फ एक ही यानी एक लाइन है, कोई स्टोरीज नहीं है, तो इसमें आपके साथ जेड की डायरेक्शन में भी 1 ग्रिड लाइन हो जाएगा। अब एक्स को समझना बहुत ज़रूरी है। एक्स में अगर आप देख ले तो इस बीम में तो आपके साथ ये सारा बीम एक्स डायरेक्शन में ही यानी इसकी जो डायरेक्शन हो एक्स डायरेक्शन यही है। तो अगर आप हम एक्स डायरेक्शन में जो ग्रिड लाइंस है यानी पॉइंट्स है, इस केस में आपके साथ ये 1D स्ट्रक्चर है, तो आपके साथ यानी 2D व्यू में है, तो ये वाला जो है इसमें के दरमियान अगर आप 2 पॉइंट्स, ये वाला स्टार्टिंग पॉइंट ले और एक इसका ये एंड पॉइंट ले, तो इसमें आपके साथ 2 ग्रिड लाइंस हो जाएंगी एक्स डायरेक्शन। अगर आप ग्रिड लाइंस जो है एक इधर भी लेना चाहते हैं स्टार्ट में, एक इधर लोड के नीचे, एक इधर इस लोड के स्टार्ट में, एक इधर इसके एंड पर, आपके साथ उस केस में एक्स में ग्रिड लाइंस 4 हो जाएंगी, 1 2 3 4। आप इसको भी कर सकते हैं, लेकिन हम फिलहाल ये इस प्रॉब्लम को सिंप्लीफाई करना चाहते हैं, तो हम ग्रिड लाइन स्टार्ट पे एक इसका ले लेंगे पॉइंट, एक इसका लास्ट में। तो मेरे साथ एक्स में ग्रिड लाइंस हो जाएंगी 2, सही है। अब आ जाते ग्रिड स्पेसिंग। तो मैंने 2 पॉइंट्स जो लिए एक्स में, तो वो एक ये पॉइंट ले,
एक इसका ये पॉइंट लिया है, इन दो पॉइंट्स के दरमियान जो फासला है वो 40 फीट बन रहा है, 10 + 10 + 20। तो आप इधर डायरेक्शन में एक्स में जो ये स्पेसिंग है वो 40 फीट हो जाएगी। अब वाई और जेड डायरेक्शन में अगर आप स्पेसिंग दे या ना दे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपके साथ ग्रिड लाइन 1 है। तो आपके साथ जब ग्रिड लाइन यानी दो पॉइंट्स हो तब आप उसके दरमियान जो है इस डिस्टेंस को या स्पेसिंग को दे सकते हैं। अगर आप इसको चेंज भी करें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर आपके साथ ये वाई और जेड डायरेक्शन में लाइन ज़्यादा है तो आप उस केस में आप इस स्पेसिंग को भी फिर चेंज करेंगे। ओके कर लेते हैं तो आपके साथ ये 2D भी बन जाती है, एक ये 3D भी। और ये सिर्फ लाइंस है, ये कोई बीम नहीं बना। अब इस क्योंकि आपके साथ शेप में तब आप एग्जैक्टली एक जो है मॉडलिंग कर सकते जब आपके साथ लाइंस हो, उस लाइंस पर आप डायरेक्ट क्लिक करेंगे तो आपके साथ बीम वगैरह सब कुछ बन सकता है। अच्छा 2D व्यू की तरफ अगर आप आ जाए तो इसमें है एक्स वाई प्लेन एट जेड इज इक्वल टू 0। इसका मतलब है कि Z0 का मतलब है कि आपके साथ ये ग्राउंड लेवल में यानी जहाँ से आपका स्टार्ट हुआ है, अगर आप 3D में देखते हो Z का डायरेक्शन ऊपर है, तो ये कोई स्टोरीज नहीं है। अगर आपके साथ इसमें दो स्टोरीज हो तो आपके साथ एक स्टोरीज यानी एक लेवल यह होगा, एक दूसरा किसी और स्टोरी पर होगा। तो इस केस में आपके साथ बीम में सिर्फ Z0 होगा, क्योंकि आपका स्टार्ट ही इधर Z आपने 0 लिया है। अच्छा जो ये प्लेन नज़र आ रहा है ये आपके साथ XY प्लेन है, XY प्लेन है, सही है। यानी इसका अगर आप देखें 3D व्यू में, आप इसको टॉप व्यू से अगर आप देखें तो आपको ये बीम नज़र आएगा टॉप व्यू में। लेकिन हम इंटरेस्टेड है XZ प्लेन में। तो XZ अगर आप इधर आ जाए, इधर टूल बार में आपके साथ है, इधर आप व्यू चेंज कर सकते हो। तो मैं आ जाता हूँ XZ व्यू कर लेता हूँ, तो मेरे साथ XZ व्यू आ जाता है। और इसमें आपके साथ जो ये A1 है, B1 है, इसकी तरफ हम फिर बाद में जब आपके साथ फ्रेम हम बनाएंगे 3D फ्रेम है तो उसकी तरफ आ जाएंगे। लेकिन ये इसको नाम दिया है इस एंड को A1 और इसको B1, सही है। तो ये अब हो गया है, आपके साथ लाइन बन गया। अब इसके बाद आपने क्या करना है, इसके बाद आपने बीम बनाना है, सही है। तो बीम आप कैसे बनाएंगे, तो बीम आपके साथ अगर ये वाला इस साइड वाले टूल बार में आ जाए तो इधर आपके साथ है ऑप्शन ड्रा फ्रेम केबल एलिमेंट। तो आप इसको क्लिक करेंगे लेफ्ट, तो आपके साथ ये वाली जो छोटी विंडो जो हो जाती है इसको आप क्रॉस कर ले, तो आपके साथ ये कर्सर का जो ये शेप है चेंज हो गया है। सिंपल अगर आप क्या करेंगे, इस पर इधर इसके फर्स्ट पॉइंट पर क्लिक करेंगे और ये आपके साथ लेफ्ट क्लिक आपने इधर जो है स्टार्ट किया है, आप कोई क्लिक नहीं कर ले, आप ये इस क्लिक कहीं और कर ले सेकंड पॉइंट पर, तो आपके साथ ये बीम बन जाता है। लेकिन आपके साथ कमांड ख़त्म नहीं हुआ, तो कमांड को ख़त्म करने के लिए मैं क्या करूँगा, एस्केप दबाऊँगा, सही है। तो आपके साथ ये इस लाइन की जो ये कलर है ये येलो हो गया है। अगर इसको आप क्लिक भी करें तो ये डॉटेड बने, इसका मतलब है आपने बीम बना लिया। एस्केप कर ले, अनसेलेक्ट कर ले, तो आपने ये बीम बना लिया है। लेकिन बीम को आपने सपोर्ट्स देनी है, तो ये इसका पहला ऑप्शन था। आप इसको डिलीट करना चाहते तो इसको क्लिक कर ले, लेफ्ट क्लिक और डिलीट का बटन दबाए कीबोर्ड पर, तो ये आपके साथ डिलीट हो जाता है। ये इसका पहला ऑप्शन था। इसमें आपके साथ दूसरा जो चॉइस है क्विक ड्रा फ्रेम केबल एलिमेंट, अगर आप इसको क्लिक करेंगे, इसको क्रॉस कर ले, तो आप ये दूसरा जो चॉइस है आप इसमें क्या करेंगे, इसमें और पिछले वाले में क्या फ़र्क है कि आप किसी भी जगह बीम के कोई हिस्से पर भी आप सिंपल क्लिक कर ले तो आपके साथ सारा बीम खुद ब खुद बन जाता है। ये से थोड़ा फास्ट है पिछले वाले से। पिछले वाले में आप जो है उसमें सिंपल एक कोने को आप क्लिक करते, फिर आप मूव को ड्रैग करके दूसरे कोने तक आप जो है उसको क्लिक करते, तो आपके साथ बीम बन गया है। अब बीम आपके साथ बन गया। अब बीम में अगर आप देखिए तो इधर आपके साथ हिंज सपोर्ट है, इधर आपके साथ रोलर सपोर्ट है। तो आप हमने क्या कर इसको रोलर सपोर्ट या हिंज सपोर्ट असाइन करना। तो इधर आपके साथ हिंज सपोर्ट है, तो आप हिंज सपोर्ट जब आप असाइन करेंगे तो सबसे पहले इस ग्रिड पॉइंट को जरूर क्लिक करेंगे, क्योंकि जब आप पॉइंट जब तक क्लिक नहीं करेंगे तो इसको पता ये आप जो है वो ऑप्शन ही ऑन नहीं होगा। तो आप इस पॉइंट को क्लिक कर ले, तो क्लिक करेंगे जो आपके साथ ये क्रॉस सा बन जाता है, डॉटेड क्रॉस। इसका मतलब आपने इस पॉइंट को सिलेक्ट किया है। अब आ जाते हैं असाइन में, इधर जॉइंट, और जॉइंट में आपके साथ ये है रिस्ट्रेंट्स। ये जो आप कोई भी पॉइंट सेलेक्ट करोगे और इधर आप आओगे तो आप इधर क्या करेंगे, आप इधर सपोर्ट्स दे सकते हैं। इसको क्लिक करेंगे तो आपके साथ 1 2 3 4 किस्म के सपोर्ट्स है, 3 किस्म सपोर्ट है, कनेक्शन है। तो आप क्या करेंगे, इधर आपके ये फिक्स सपोर्ट है, ये हिंज है, ये रोलर है, सही है। तो अगर आप देख लें तो ये फास्ट रिस्ट्रेंट, ये जो है फिक्स सपोर्ट, तो इधर अगर आप देखें तो ये आपके साथ तीनों डायरेक्शन में ट्रांसलेशन भी ले रहा है, यानी डिस्प्लेसमेंट, और आपके साथ मूवमेंट भी रजिस्ट कर रहा है सब में, सही है।
तो आपके साथ चूँकि ये 3D व्यू में ये सब कुछ डायरेक्शन आपके साथ शो हो रहा है, इसलिए आपके साथ तीनों डिस्प्लेसमेंट यानी XYZ में आपके साथ डिस्प्लेसमेंट भी रजिस्ट कर सकता है और तीनों डायरेक्शन में आपके साथ मोमेंट भी रजिस्ट कर सकता है। सही है, तो इसलिए ये फिक्स सपोर्ट है। इधर हम आ जाएंगे हिंज सपोर्ट की तरफ, और हिंज जो है आपके साथ कोई मोमेंट रजिस्ट नहीं करता, इधर आपके साथ सब इसलिए क्या है अनचेक्ड हो जाते हैं खुद। आप इसको चेक भी कर सकते हैं। सही है, ओके करें तो आपके साथ इधर हिंज सपोर्ट बन जाता है। अब रोलर सपोर्ट दें तो इसको इधर क्लिक करें और फिर इधर उसी तरह तरीके से असाइन, जॉइंट, रिस्ट्रेंट्स और ये आपके साथ रोलर सपोर्ट है। ओके, तो आपके साथ रोलर सपोर्ट भी आपने प्रोवाइड किया और हिंज सपोर्ट भी। अब ये वाला जो प्रॉब्लम है ये बिल्कुल सिंपल पिछला वाला प्रॉब्लम आपके साथ बन जाता है। अब आपने क्या करना है, अब हमने इसको लोड्स प्रोवाइड करने हैं। सही है, तो लोड्स जब आप प्रोवाइड करते हैं तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, इधर आपके साथ ये लोड लग रहा है 20 किप का पॉइंटेड लोड। सही है, ये 10 फीट पर लग रहा है, यानी आपके स्टार्टिंग पॉइंट ये वाला स्टार्टिंग पॉइंट है। सही है, तो आप सबसे पहले क्या करें, सबसे पहले बीम को सिलेक्ट करें। जब तक आप बीम को सिलेक्ट नहीं करेंगे तो वो ऑप्शन सिलेक्ट नहीं होगा, क्योंकि अगर मैं इसको अनसिलेक्ट कर लूँ तो इस टाइम ये सब ऑप्शन आपके साथ ऑफ है। अगर आप बीम को सिलेक्ट करेंगे फिर आपके साथ ये ऑन हो जाती है वो 3 ऑप्शन। तो मैं आ जाऊँगा असाइन फ्रेम लोड्स और पॉइंटेड लोड में, और पॉइंटेड लोड में आपके साथ मैंने इस मेनू को पिछले लेक्चर में डिफाइन किया था। इधर मैं लिख लूँगा सिंपल। आपके साथ 2 ऑप्शन है, पॉइंट लोड कहाँ कैसे लगाते हैं आप, रिलेटिव डिस्टेंस से और एक एब्सोल्यूट डिस्टेंस से। सही है, तो एब्सोल्यूट डिस्टेंस में मुझे 10 फीट पर लोड चाहिए। सही है, -20 का लोड। सही है, इसको Z कर लेंगे। ओके, तो आपके साथ ये लोड जो है ये पॉइंटेड लोड लग गया है और नेगेटिव डायरेक्शन में, यानी इधर आप जो है नेगेटिव Z में डायरेक्ट लगाएंगे, तो इसलिए आप उधर जो डायरेक्शन थी आपके साथ उसको आप Z कर लेते। सही है, अब आपने जो है पॉइंटेड लोड लगा लिया है। अब आपने UDL को लगाना है। तो UDL अगर आप देखें तो इसका ये पहला पॉइंट कहाँ से स्टार्ट हुए और लास्ट पॉइंट कहाँ से स्टार्ट हुए, आपने रिमेंबर करना होता है। सही है, तो पहला पॉइंट जो है ये आपके ये स्टार्ट है, स्टार्ट ये वाला पॉइंट जो है हिंज सपोर्ट से स्टार्ट हुआ है। तो ये पॉइंट जो है ये हिंज सपोर्ट से 20 फीट दूर है, और इसका दूसरा पॉइंट जो है वो इस हिंज सपोर्ट से 40 फीट दूर है। तो इसका मतलब आपने इधर इसके कोऑर्डिनेट्स को समझना जरूरी है। सही है, कि ये वाला पॉइंट स्टार्ट से 20 फीट दूर है और ये वाला पॉइंट आपके साथ स्टार्ट से 40 फीट दूर है। तो मैं क्या करूँ, सबसे पहले इसको सिलेक्ट करूँगा बीम को, असाइन फ्रेम लोड्स, इधर आप आ जाएंगे डिस्ट्रीब्यूटेड लोड में। सही है, और इधर आप आ जाते हैं एब्सोल्यूट डिस्टेंस फ्रॉम एंड वन। अगर आपने यूनिफॉर्म लोड थ्रू आउट द बीम जो है लगाना है तो आप इधर सिंपल लोड की वैल्यू दे दें। सही है, वो खुद ब खुद वो इस डायरेक्शन नीचे डायरेक्शन में लोड आपके साथ लगा लेता है। लेकिन मुझे चूंकि बीम के हिस्से पर लोड लगाए तो मैं इधर इसलिए इन दोनों में कोई ऑप्शन जो है सिलेक्ट करूंगा। सही है, एब्सोल्यूट डिस्टेंस। तो डिस्टेंस आपके साथ अगर आप देख ले तो कोऑर्डिनेट्स आपने प्रोवाइड करने हैं। तो एक्स डिस्टेंस आपके साथ इधर है 20, क्योंकि स्टार्ट से ये 20 फीट दूर है, तो इधर मैं 20 लिख लूँगा। तो आपके साथ 20 पर जो लोड लग रहा है 20, इसका मतलब 20 फीट है, और आपने इधर लोड लगाया जो एंड पॉइंट है वो इसका 40 है। अब 20 फीट पर आपके साथ लोड कितना है, तो आपके साथ अगर आप देखिए तो 20 फीट पर आपके साथ जो लोड है यूडीएल टू आउट यूनिफॉर्म होता है 1.5 किप का होता है। सही है, यूनिट्स आप इधर इंश्योर कर भी सकते हैं। तो सिंपल आपके साथ 20 फीट पर लोड 1.5 किप लग रहा है और 40 पर भी आपके साथ 1.5 किप लग रहा है। अगर आपके साथ ये यूवीएल हो यानी ट्रायंगुलर कोई लोड हो या ट्रिपोजाइडल लोड हो तो आप सिंपल उधर वैल्यूज चेंज करें, इधर 2 लिख ले, इधर 1.5, तो आपके साथ यूवीएल लोड लगेगा यानी यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड, ट्रायंगुलर लोड। सही है, तो आप इसको ओके कर लें तो लोड आपके साथ लग गए। सही है, अगर आप ये पिछले लोड गायब नहीं होगा इसमें, इसको आप सिर्फ शो नहीं किया गया है। इसको क्लिक करें, राइट क्लिक कर लें और लोड्स मॉडिफाई डिस्प्ले, ओके, दोनों लोड्स आपके साथ शो हो गई। आप क्या करना है, सिंपल इसको सेव करना है और एनालाइज करना है। लेकिन उससे पहले एक और स्टेप जो करना है कि इसने जो ये बीम लिया है, ये बीम मटेरियल हमने अभी तक डिफाइन नहीं किया, क्योंकि ये बीम किससे बना है, स्टील का बना है या कंक्रीट का, तो वो हम डिजाइन में इंक्लूड करेंगे। इसमें हम इंक्लूड फिलहाल नहीं कर रहे हैं, एनालिसिस में हम बीम का कोई सेल्फ वेट इंक्लूड नहीं कर रहे हैं। तो इसलिए हम इसको क्या करेंगे, इसको 0 करेंगे। तो इसलिए हम क्या करेंगे, डिफाइन लोड पैटर्न में जाएंगे
और आप इधर डेड लोड की जो सेल्फ वेट मल्टीप्लाई इसको 0 कर ले, तो इसका मतलब ये इसका सेल्फ वेट नहीं लेगा। स्टील का बनाओ कंक्रीट का बनाओ से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मॉडिफाई कर ले, ओके कर ले। अब आ जाते हैं सेव की तरफ। प्रॉब्लम 2 सेव। आप क्या करें, इसको सिंपल एनालाइज करें। एनालाइज, रन एनालिसिस, रन नाउ। इसकी एनालिसिस कंप्लीट हो गई है क्योंकि आपकी इधर डिफॉर्म शेप इधर शो हो गई। सही है। आपने इसका रिएक्शंस कैसे देखने हैं, बिंडो मोमेंट शेरफोर्ड डायग्राम कैसे देखना है, वो आप पिछली वीडियो में देख सकते हैं। लेकिन इसमें भी आपको चलो दिखा दें। इधर क्लिक शो फोर्सेस, रिएक्शंस आप देखने हैं तो जेड्स पे जाएंगे और ओके करें तो आपके साथ ये रिएक्शन 22.5 एंड 27.5। अगर आप बिंडो मोमेंट शेरफोर्ड डायग्राम देना चाहते हैं इसको क्लिक करें। इसके साथ जो छोटा सा एरो है इसको क्लिक करेंगे। फ्रेम केबल्स, शेयर 4 देखने से शेयर 2 में जाएंगे। अगर आपने बिंडो मोमेंट देखना है तो मोमेंट 3 में जाएंगे। सही है। इसकी वैल्यूज अगर आप देखना है तो सिंपल आप मूव्स को इस बीम पर जो है रन करते जाएं तो आपको बिंडो मोमेंट की वैल्यू मिलती जाएगी। मैक्सिमम चाहिए तो आप बीम पर राइट क्लिक करें तो आपको मैक्सिमम वैल्यू चाहिए तो इधर शो मैक्सिमम में आप देख सकते हैं। नेक्स्ट जो है ट्यूटोरियल में हम जो है बीम पर कुछ और प्रॉब्लम्स करेंगे और इसी के साथ इस ट्यूटोरियल को ख़त्म कर लेते हैं।